गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोन्सी, और बायोन्सी के बारे में बहुत कुछ बताया था। थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ हल्का सा। बायोन्सी मैंने क्या बोला था कि एक तो होता है बायोन्ट फोर्स, और इस बायोन्ट फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो बायोन्ट फोर्स क्या हुआ था कि जब भी किसी लिक्विड को आप इमर्स करते हो, सॉरी सॉलिड को किसी लिक्विड में इमर्स करते हो, तो लिक्विड उसको क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। जैसे मान लीजिए बेटा, ये कोई लिक्विड था, ठीक है ना, ये कोई लिक्विड है, ओके। अब इस लिक्विड में आप कोई भी ये लगाओगे, कोई भी ब्लॉक को रखोगे, तो वो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। वाटर उसको लिक्विड, कोई भी लिक्विड होगा, वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए। चूंकि ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो डेट्स वाई हम इसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था, अगर मैं इसको एफ बी मान लूं, बायोन्ट फोर्स कह लूं, बायोन्ट फोर्स कहिए या अपथ्रस्ट कहिए, बोथ आर द सेम थिंग। तो अगर मैं बायोन्ट फोर्स कहूं बेटा, तो बायोन्ट फोर्स क्या हो जाएगा, वी रो जी। यही फॉर्मूला पिछले क्लास में करवाए थे ना, याद होगा। यस सर। यस सर। जहां पर मैंने वी क्या बताया था बेटा, वॉल्यूम एरिया ऑफ इनटू हाइट। सॉलिड। एरिया इंटू हाइट था। हाँ, तो क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। जितना वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम इमर्स है, कोई जरूरी नहीं पूरा, जैसे पूरा फील्ड अंदर रहेगा तो पूरा लोगे, पार्शियल रहेगा तो जितना वॉल्यूम उसका इमर्स रहेगा, नहीं जितना वॉल्यूम उसका अंदर रहेगा, वो वाला आपको लेना है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। ठीक है बेटा। उसके बाद में डेंसिटी किसकी लेनी है, लिक्विड की। हाँ ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको क्या लेना है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना है, ठीक है ना। और जी क्या लेना है बेटा, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो पता ही होगा आपको, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी कर चुके थे। ठीक है। उसके अलावा एक होता है इसमें क्या बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहलाता है कि जब भी किसी बॉडी को, कोई सॉलिड को, अगर आप किसी बॉडी में इमर्स करते हो, उसको डुबाते हो, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यानी जितना लिक्विड वहां से हटेगा उतना बायोन्ट फोर्स उस पर लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यानी ये क्या कहता है कि बायोन्ट फोर्स या अपथ्रस्ट, जो भी आप कह लो, बायोन्ट फोर्स या अपथ्रस्ट किसी सॉलिड का आप लगाते हो, तो डेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, नॉट मास, वेट। वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, mg, मास ऑफ लिक्विड, और g ग्रेविटी। यानी आप कोई बॉडी को डुबाओगे तो वहां से लिक्विड हटेगा कि नहीं हटेगा बेटा, हटेगा ना। आप यस किसी सर। भी यस सर। को डुबाओगे तो वहां से लिक्विड क्या होगी, हटेगी, डिस्प्लेस होगी। तो कितना, जितना लिक्विड का वेट, वेट नॉट मास, आई एम टॉकिंग अबाउट वेट, वेट मतलब mg। तो जितना लिक्विड का वेट वहां से डिस्प्लेस होगा, उतना बायोन्ट फोर्स उस पर लगेगा। डन, यहां तक तो क्लियर होगा सभी आदमी को। यस यस सर। सर। यस सर। के बाद मैंने फ्लोटेशन के लिए भी कराया था, है ना। तो फ्लोटेशन के लिए क्या बोला था बेटा, सर तीन होते हैं, सिंक, फ्लोट और सरफेस फ्लोट। हाँ सरफेस पर। एक तो होता है सिंक, तो सॉलिड का अगर ग्रेटर होगा लिक्विड से, तो बॉडी क्या करेगा बेटा, सिंक कर जाएगा, सिंक। है ना, बॉडी विल सिंक। सेकंड कंडीशन क्या था कि अगर सॉलिड लिक्विड से छोटा होगा, तब बॉडी फ्लोट करेगा, फ्लोट। लेकिन कंडीशन में क्या करेगा, पार्शियल फ्लोट फ्लोट। करेगा। हाँ फ्लोट करेगा, लेकिन पार्शियल फ्लोट, जहां पर उसका वेट और बायोन्सी बैलेंस हो जाएगा, वहीं पे वो फ्लोट कर, जितना उसका वॉल्यूम वेट को बैलेंस कर देगा, उतना ही वो क्या करता रहेगा, वो फ्लोट करता रहेगा। तो यहाँ पे फ्लोट होगा, फ्लोट तो होगा बेटा, लेकिन ये क्या होगा, पार्शियली फ्लोट। पार्शियली फ्लोट समझते हैं ना, आधा अधूरा, कुछ पार्ट डूबा हुआ रहेगा, कुछ पार्ट अंदर रहेगा, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन मैंने क्या बताया था कि जब दोनों बराबर हो, जितना सॉलिड का उतना लिक्विड का हो, तो भी फ्लोट करेगा ही, लेकिन फ्लोट कैसे करेगा, बिल्कुल सरफेस के पास, है ना, एबव द सरफेस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। नो नो सर। सर। चलिए, तो आगे चले बेटा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, शायद किसी ने प्रीवियस क्लास में मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, जो यही क्वेश्चन था। कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ आइस, है ना, इतना पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग। एक आइस का पीस है जो फ्लोट कर रहा है वाटर में, और वाटर की डेंसिटी दी हुई है। देखो न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, मैं थोड़ा सा सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ।
पहली बात तो आपको क्या दिया रहा है, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर, देन फाइंड देम फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पीस आउटसाइड द वाटर। मान लीजिए कि ये कोई वॉल्यूम है बेटा, ठीक है ना, ये वाटर है और यहां पर कोई आइस का जो है टुकड़ा जो है वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, समझिएगा जरा, ऐसे कुछ फ्लोट कर रहा है, कुछ पार्ट उसका बाहर है और कुछ पार्ट उसका अंदर है, ठीक है ना। तो टोटल वॉल्यूम आइस का जो है ना, यहां पर बेटा टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस जो है तो मैं ले लेता हूं वी। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में, टोटल यस वॉल्यूम, सर। इसका पूरा वॉल्यूम मैं वी ले ले रहा हूं, और कुछ पार्ट इसकी इनसाइड में है ना, इतना पार्ट अंदर है ना, आइस का इतना पार्ट अंदर है बेटा, तो इसको यस मैं ले सर। ले रहा हूं वी इन, ठीक है। दैट्स, अब यहां पर क्या लग रहा होगा, एक तो लग रहा होगा बेटा बायोंट फोर्स ऊपर, क्लियर है ना, एक नीचे क्या लग रहा होगा, जरा बताओगे। एक तो बायोंट फोर्स, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ना ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, ग्रेविटी। बॉडी का क्या लग रहा है, इनकी ना वेट, ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही तो, मतलब प्रेशर की वजह से ही तो हमको बायोंट फोर्स मिल रहा है, दैट इज बिकॉज द डिफरेंस इन प्रेशर, तो वो तो बायोंट फोर्स में मैंने ले ही लिया। अब यहाँ पर नीचे इसका क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे ये तो बैलेंस है, तो बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, बायोंट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, mg। जब फ्लोट कर रहा है तो दोनों बराबर होगा ना, तभी ना फ्लोट कर रहा होगा, जितना इधर लग यस रहा है सर। नहीं नीचे लग रहा, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में, अदरवाइज जो ज्यादा होता तो ऊपर नीचे होता ना, अगर वेट ज्यादा होता तो नीचे जाता, बायोंट फोर्स यानी बॉडी ऑफ फ्लोट कर रहा, फ्लोट कर मतलब बॉडी ऑफ बैलेंस है, बैलेंस का मतलब जितना ऊपर लग रहा, मैंने वहां पर बॉडी रुक चुका है, रुक चुका है मतलब जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है। अब बायोंट फोर्स क्या करोगे, वॉल्यूम इमर्स्ड, वॉल्यूम इमर्स्ड, क्लियर है ना यहाँ तक, वॉल्यूम इमर्स्ड, वी रोजी लेते हो ना, बायोंट फोर्स क्या लेते हो बेटा, वी रोजी, तो वी हो गया, वीरो जी। हाँ, रो किसकी रखनी है, लिक्विड की, तो रो यहाँ पर किसकी रखोगे, वाटर की, रखोगे कि नहीं रखोगे, यस सर। है ना, इनटू क्या रखोगे बेटा, जी। यहां तक तो सही सही है, मैंने बायोंट फोर्स का फॉर्मूला रख दिया। भाई आपको वो उतना ही वॉल्यूम रखना है, मैं क्या बोला था प्रीवियस क्लास, इसमें देखो प्रीवियस स्लाइड में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स, जितना वॉल्यूम इमर्स्ड है हमको वो वॉल्यूम रखनी, तो मैंने उस कितना वॉल्यूम मान, इमर्स वॉल्यूम को मैंने वीन मान लिया है, तो वीन रो किसका लेना है, लिक्विड का लेना है, जिसमें आप बॉडी को डुबा रहे हो उसको लेना है, और जी हो गया। अब क्या हो गया, मास, तो वेट की, बॉडी का वेट तो नीचे लग रहा होगा, तो एक्चुअली डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा ना, सही है। यस सर। वेट यस में सर। बायोंट फोर्स लग रहा होगा जितना इमर्स हो, वेट तो पूरे वॉल्यूम का लग रहा होगा ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, भाई वेट जो लग रहा होगा, बॉडी की वेट जो नीचे लग रही है वो तो बॉडी का लग रहा है पूरा, तो पूरे वॉल्यूम का लग रहा होगा कि सिर्फ इनसाइड वाले का लग रहा होगा, पूरे का लगा। पूरी वॉल्यूम का। बायोंट इज ओनली ड्यू टू इनसाइड, बट बॉडी का वेट कोई भी, जैसे ये मोबाइल को मैंने रखा, अब मोबाइल अर्थ खींच रहा है तो ये पूरे मोबाइल को खींच रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि उसके पार्शियल, हाँ बायोंट फोर्स उस पर लग रहा है जितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, तो वेट के वॉल्यूम क्या लेना पड़ेगा, देखो मास इज इक्वल टू वी इंटू जी, तो रो अब किसका लेना पड़ेगा, मटेरियल का रो लेना पड़ेगा, क्योंकि आप किसका वॉल्यूम लोगे, वेट किसका लग रहा है, मटेरियल का लग रहा है ना, वाटर का नहीं रखना है यहाँ पे, तो वेट ऑफ सॉलिड, फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, वी इंटू क्या हो जाएगा, जी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, सर। मास नहीं है ना। अब देखो जी से जी कट जाएगा बेटा, अब क्या हो जाएगा, वी इन बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉलिड का डेंसिटी बाई वाटर का डेंसिटी। अब सॉलिड का डेंसिटी कितना है, सॉलिड का मतलब मटेरियल कितना दिया हुआ है, वाटर की डेंसिटी कितनी दी हुई बेटा, 900, तो कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रो ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 1000, तो इंटू कितना हो 1000। जाएगा 4.9। लेकिन क्वेश्चन ये हमको क्या आया, ये भी फ्रैक्शन ही आ गया, देख लो फ्रैक्शन हो ना, एक्स बाई वाई इज अ फ्रैक्शन, तो वी इन बाई टोटल ये फ्रैक्शन आ गया, बट ये फ्रैक्शन है इनसाइड वाला, आप तो वी इन रख रहे हो ना, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर, एक पूरा फ्रैक्शन कितना मानते हो, किसी भी चीज का टोटल क्या हो जाएगा, वन, 1। वन होगा ना, तो आउटसाइड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.9, अगर इनसाइड का 0.1। तो कितना हो जाएगा बेटा, 0.1, सिंपल है, ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम ड्राफ्ट करेंगे
और वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, कहाँ क्या चीज रखना है ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है बेटा सभी आदमी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे देख लीजिए, बायोंड फोर्स इन एसिलरेटिंग फ्लूइड्स। बायोंड फोर्स तो हमने पढ़ा है ना, अभी पीछे पढ़ा है, अभी मैं आपको रिवाइज भी कर रहा हूं, तो मैं बायोंड फोर्स के बारे में बताया हूं आपको कि बेटा बायोंड फोर्स होता है वी रो जी, लेकिन दैट बायोंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन बॉडी इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब वो रुका हुआ है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कोई मटेरियल है मान लो, ठीक है। अब इसमें आपने, ये लिक्विड है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, आपने क्या किया, एक मटेरियल को यहां पे रखा हुआ है आपने, है यहाँ पे। तो अब ये तो जब भी लिक्विड को इमर्स करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में बायोंड फोर्स तो लगेगा ही लगेगा बेटा। अब ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में, ये बायोंड फोर्स तो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, लगेगा ना। इसको मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, एफ बी। और नीचे में क्या लगेगा जरा बता दो, वेट। वेट। दैट वेट इज इक्वल टू एम जी। तो एम अगर ये जी। इक्विलिब्रियम में है, यानी ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है और ये स्टेशनरी है, तो आप क्या करोगे भाई, एफ बी बराबर एम जी होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो एफ बी बराबर एम जी होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा यस ना। सर। वैसे सी बात है, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, देन नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ए से एसिलरेट कर रहा है ऊपर। अब ए से एसिलरेट कर रहा है तो पहले वाली कंडीशन तो रहेगी नहीं, अब तो नेट फोर्स कुछ लगेगा। बाहर से अगर आप देख रहे हो तो आपको ये लिक्विड कैसा दिखाई देगा, ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा ना, पहले ये यस लिक्विड, सर। अब ये आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, तो इस पर कुछ नेट फोर्स लगेगा। अब नेट फोर्स कैसे लगाओगे कि भाई इसको बाहर निकालो आप। तो बाहर में एफबीडी डायग्राम अगर इसका मैं बनाऊं, तो यहां पर क्या लगेगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में बायोंड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी लगेगा, और एसिलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। ये बॉडी का मास आप मान लो एम, है ना एम। तो अब जा किधर रहा है बॉडी, किस किस तरफ जाता है वो, अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एफ बी। उसके उसके अपोजिट में कौन है, mg. एम एम जी। जी। एफ बी माइनस एम जी बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। क्लियर है ना, नेट फोर्स, क्योंकि अब नेट फोर्स लगेगा ना उस पे। अगर ये नहीं एसिलरेट करता होता तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगता, जीरो लगता कि नहीं लगता? दोनों एक दूसरे को बैलेंस के, लेकिन अब इस एसिलरेशन की वजह से, लिफ्ट में भी पढ़े होगे आप लोग, यस है ना, सर। एसिलरेटिंग अपवर्ड, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में लिफ्ट में भी ये वाला पढ़े हुए कि जब पर्सन ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी जो अपरेंट वेट है कितनी हो जाती है, एम इंटू जी प्लस है, याद है? Yes, याद है? यस सर। हाँ। तो यहाँ पर क्या, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना, जिधर मोशन की तरफ जा रहा है, एफबी की तरफ जा रहा है, घट क्या रहा है, एम जी बराबर नेट फोर्स। नेट फोर्स क्योंकि ये ड्यू टू एसिलरेशन की वजह से इस पे कुछ ना कुछ अब फोर्स लगेगा इस पर, जिसको आप क्या मान रहे हो, एफ नेट मान रहे हो। तो यहाँ पर बायोंड फोर्स क्या लगेगा, zero g. जीरो कहां से लगेगा, दोनों बराबर थोड़ी ना है, क्या लगेगा, एम ए, ये जी एम जी उधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा ना, जीरो एम कहां जी से? प्लस। हाँ। तो बायोंड फोर्स यहाँ क्या लग जाएगा, एम इंटू जी प्लस ए। क्लियर है यहां तक? यही बात यस सर। लिफ्ट वाला भी से भी आप इसको कर सकते हो। यही काम हम लिफ्ट में भी किए थे, याद करो। जब पर्सन ऊपर जा रहा था तो उसके ऊपर नेट अपरेंट वेट कितना हो जा रहा था, एम इंटू जी प्लस ए, दैट इज ड्यू टू द एसिलरेशन। अगर वही लिफ्ट ऊपर नहीं जाती तो उसका रियल वेट लगता, दैट इज एम जी। तो अगर ये नहीं नहीं ऊपर जाता, यानी ये एसिलरेट नहीं कर रहा था लिक्विड ऊपर से, तब आपको एफ इक्वल टू एम जी ही लगता। क्लियर है ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। तो बायोंड फोर्स ये लग जाएगा, है ना। तो ये जो जी इंटू ए है, इसको आप क्या मान लो, जी इफेक्टिव कह लो। यानी कि अगर यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वो पूरा सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन ए से जा रहा है, तो जी इफेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। क्लियर है? यस सर। ओके, डन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. नो सर। नहीं। अब सेकंड कंडीशन हो गया कि डाउनवर्ड आ रहा है, पहला कंडीशन था अपवर्ड, देखिए बायोंड फोर्स लग रहा है ना, और mg नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अगर अपवर्ड में जा रहा है तो fb की तरफ मोशन हो रहा है कि नहीं, fb की तरफ मोशन। क्लियर है? अब मेरे को निकालना है बायोंड फोर्स ही निकालना है, बट द लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड। तो फिर वही लिक्विड लेते हैं बेटा,
बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है ये। ठीक है, तो यहां वही मेरा लिक्विड है। ठीक है, अब यहां पर आप काम कर दो, क्या काम कर दो जरा देख लो। यहां पर आपका बॉडी है, बॉडी क्या है एम, तो ये क्या लगेगा नीचे, नीचे तो वेट लगेगा ही लगेगा, वो तो तय है। और जब आपने लिक्विड में इमर्स कर दिया तो यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, ऊपर में बायोन फोर्स भी लगेगा। अब नेट एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, यानी एफ नेट इस पर कुछ ना कुछ लग रहा हो। क्लियर है? अब बॉडी किस तरफ मोशन हो रही है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। क्या है? डब्लू, डब्लू है ना, वेट की तरफ हम यस मोशन हो रहा है, इसका मतलब इफेक्टिव वेट। तो क्या हो जाएगा, डब्लू माइनस क्या करोगे, बायोन फोर्स। क्लियर कि नहीं सर। क्लियर? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एम एम ए। ओके, अब डब्लू की यस जगह सर। पे क्या पुट कर दे बेटा, एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। एम जी को उधर ले, क्योंकि हमको बायोन फोर्स निकालना है, तो मैं एफ बी को एक साइड रखता हूं। तो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी। तो यहाँ क्या करोगे, एम इंटू जी माइनस ए इज इक्वल टू एफ बी बायोन फोर्स। यानी यहां पर इसको क्या लो लोगे आप, जी इफेक्टिव, है ना। तो यहां पर जब डाउनवर्ड में बॉडी आ रहा है तब आपका जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड अगर एक्सीलरेशन से आ रहा है तब इस कंडीशन में मेरा जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी। एम माइनस ए। तो यहां पर बायोन फोर्स हमारा क्या हो गया, एम इंटू जी माइनस ए। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? नो सर। बस ये कुछ करना नहीं, नो फॉर्मूला सर। भूल गए ना, नो सर। गोली मारो, फॉर्मूला भूल गए गोली मारो। सर जिधर मोशन हो रहा है उस फोर्स की तरफ से उसका अपोजिट वाला घटाओ और बराबर नेट फोर्स। क्लियर है ना, अपवर्ड में मोशन हो रहा यस है सर। उसके अपोजिट वाला घटा दिया, बराबर नेट फोर्स। डाउनवर्ड में किसकी तरफ हो रहा है, एफ डब्ल्यू की तरफ हो रहा है, तो डब्ल्यू में से मैंने क्या कर दिया, एफ भी घटा दिया, बराबर नेट फोर्स। बराबर नेट फोर्स तो हमको करना ही है, बस बात खत्म। हाँ, पुली वाला कंसेप्ट की तरह जो मैंने बताया था, सेम वही कंसेप्ट लगाना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां पर पुली वाला जो कंसेप्ट हम लगाते थे, नहीं पुली में बताए थे, याद करो आप लोग क्लास किए होंगे कोई भी आदमी, तो मैं पुली वाला बताया था कि जिधर मोशन हो रहा है उसमें उसके अपोजिट वाला घटाओ, बराबर नेट फोर्स। ठीक है, यहां तक तो डन होगा। किसी को यस कोई सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत आसान है, वही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर बोला द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड एज शोन। यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है यहाँ पर लिक्विड में, और ये टेंशन कितना लग रहा है, टी नॉट। ठीक है ना, कब, जब सिस्टम रेस्ट पर है। ठीक है ना, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द सिस्टम इज अपवर्ड। जब वो रेस्ट पर है तब उसमें टेंशन टी लग रहा है। यानी कुछ ऐसा कर लो आप, भाई लिक्विड में है ये, तो ये क्या लगेगा बेटा ऊपर, बताओगे जरा, ऊपर में क्या एस लगेगा बी। बेटा, बायोन एफ। फोर्स। ग्राउंड फोर्स। नीचे में क्या लगेगा, एम जी। एम जी। जी एम जी। साथ में नीचे में एक और लग रहा है, वो क्या टेंशन। लग रहा है, टेंशन लग रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर तो दोनों को बैलेंस कर लो आप। एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स लग नहीं रहा है, रेस्ट पर है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, यानी एफ बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम जी प्लस में एम टी। जी प्लस टेंशन। टी नॉट, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एफ बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस टी नॉट। ये तो एक इक्वेशन मेरा बन गया जब वो रेस्ट पे था। जब वो एक्सिलरेटिंग था तो यहां देखो क्या लग रहा है, एम जी तो लग रहा है ना, इधर क्या लगेगा बेटा, बायोन फोर्स लग जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या लगाओगे, बताओगे जरा, ऊपर की तरफ जा रहा है, जरा इक्वेशन बनाओ तो, किधर मोशन हो रहा है बताओ, मोशन किधर हो अपवर्ड। रहा है, अपवर्ड। अपवर्ड। अपवर्ड में कौन सा फोर्स है, एफ जी एफ। माइनस एम जी। टी टी नॉट भी तो लगेगा, टी अब टी मान टी लीजिए, नॉट। हाँ यस टी सर। नॉट नहीं लेना, नहीं टी नहीं, टेंशन अलग हो गया ना, वही तो हमको निकालना है। द टेंशन विल बी डिफरेंट बिकॉज दे आर एक्सिलरेटिंग। अब यहां पर आप क्या ले लीजिए, जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, मैं यहां पर बना ला, ये कंडीशन बेटा आपका रेस्ट पर है। और जब वो क्या हो रहा है, अपवर्ड ए से जा रहा है, अपवर्ड ए से जा रहा है, तब ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, एफ बी तो लग ही रहा है ऊपर, लेकिन बायोन्सी भी बदल जाएगा, तो मैं उसको क्या ले रहा हूँ, एफ बी डैश ले लेता हूँ, डन ना। यस सर। यहाँ नीचे क्या लग जाएगा,
mg तो कोई में कोई चेंज तो होगा नहीं, और क्या लगेगा, टेंशन लगेगा T, और ये A से ऊपर जा रहा है। अब आप इस पे क्या लिख सकते हो, एफ बी डैश माइनस एम जी माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? तो एफ बी डैश या एफ बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी प्लस टी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद आपको ये टी निकालना है, तो आप क्या करोगे, एफ बी बाई एफ करके टी निकाल सकते हो, क्योंकि या कोई भी चीज को आप इक्वेट माने दोनों इक्वेशन में एफ बी बाई एफ ए करोगे तो दोनों इक्वेशन रिलेट हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, yes. अब आपका टेंशन आ जाएगा। टेंशन की वैल्यू जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए टी नॉट इंटू 1 प्लस ए बाई जी। यानी ये ऐसा भी आ सकता है, टी इज इक्वल टू टी नॉट इंटू जी प्लस ए बाई जी, यानी इसी को मैंने ऐसे लिखा है। तो ये भी आपका आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है इक्वेशन, और ऐसा भी, इसी इक्वेशन को ऐसा बनेगा। तो ये इतना मैंने हिंट दे दिया, एंड यू हैव टू टेक इट एज अ होमवर्क। आप इसको बनाएंगे एंड देन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे इसका सॉल्यूशन जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो डाल दूंगा, बट यू हैव टू टेक केयर। आप इसको बनाएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा देन आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, मैंने आंसर भी ऊपर लिख दिया है सो डेट कि आप अपना मैच करोगे। तो करोगे ना, ये वाला दोनों इक्वेशन मैंने लिख दिया, बस आपको थोड़ा आधा Yes, काम मैंने sir. कर दिया, बल्कि आधा से ज्यादा मैंने कर दिया, आधा कर से लेंगे sir. जो आपको Yes, करना है। sir. ठीक है, कर लेंगे। ट्राई करोगे आप लोग, गुलशन, Yes, sir. नितिन? ओके, Yes, Yes, sir. sir. तो इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा देन आप, ये आपका काम है कि मेरे को अगली क्लास में याद दिलाइएगा। ठीक है ना? मतलब नहीं बनेगा तो बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए बेटा, टाइप्स ऑफ फ्लो। यहाँ तक तो मैंने बायोन फोर्स डिस्कस किया, और बायोन फोर्स के बारे में एक बायोन फोर्स से मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया। तो वो जो बायोन फोर्स मैंने वी रो जी लगाया था वो भी मैंने लगाया था, और मैंने क्या लगाया था वो, कि जब बॉडी स्टेशनरी हो। उसके बाद मैंने अपवर्ड का लगाया और मैंने डाउनवर्ड का लगाया। कुछ करना नहीं है, अपवर्ड में जी इफेक्टिव आपको जी प्लस ए लेना है, और डाउनवर्ड में जी इफेक्टिव आपको जी माइनस ए लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ फ्लो, जिसमें एक है लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो, दोनों में से कोई भी कह सकते हो। तो एक्चुअली स्ट्रीमलाइन फ्लो उसको कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव करता है, ठीक है ना, तो यहां पर जो वेलोसिटी है और यहां पर जो वेलोसिटी है, 3 पॉइंट्स मैंने लिया है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है ना, कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी एट अ पॉइंट रिमेन सेम। इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैंने 3 पॉइंट लिया ना, ए तो एक पार्टिकल निकल रहा है, उसके पीछे क्या हो रहा है, दूसरी पार्टिकल आ रही है। समझ रहे हो बेटा? जैसे फ्लो हो रहा है मेरा, ये कह रहा है ना स्ट्रीमलाइन, लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आते जाते आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं पीछे से, उसके जो पीछे वाले जो फ्लूइड्स हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर 3 पॉइंट मैंने लिया, ए बी और सी। तो ए पर जो बॉडी की वेलोसिटी है, यानी किसी पार्टिकल का वेलोसिटी किसी टाइम पर वहां पे कुछ रहा होगा, और वो कितना है, v1 है। तो अगर स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा है, तो अगर कोई भी पार्टिकल्स किसी भी इंस्टेंट पर उस पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड v1 ही रहेगी। जैसे मान लो 10 स्टूडेंट को मैंने लाइन में खड़ा किया, 18 पार्टिकल्स, और मोशन जो है स्ट्रीमलाइन हो रहा है। अब एक पिलर है, तो पिलर के पास एक स्टूडेंट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड मान लो। तो जो भी स्टूडेंट पीछे सक्सेसिव कोई भी स्टूडेंट पहुंच रहा है, उसको पार्टिकल कंसीडर करो, और सारा पार्टिकल्स यूनिफॉर्म, तो पीछे से कोई भी पार्टिकल्स आ रहा है, बात समझना, कोई भी पार्टिकल, तो पिलर के पास उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हर पार्टिकल जो उस पॉइंट पर आएगा, उस पॉइंट पर वो जैसे V2 पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड V2 है, C पर पहुंचेगा तो हर पार्टिकल जो पीछे आता जाएगा, अगर C पर कोई पार्टिकल आया उसकी स्पीड V3, वेलोसिटी V3, फिर D आया उसकी भी वेलोसिटी C पर तो V3 होगी, अगर वो स्ट्रीमलाइन मोशन में चल रहा है तो। हाँ, ये अलग बात है कि कोई भी पार्टिकल्स की स्पीड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है। जैसे यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, ये सेम भी हो सकता है। लेकिन ए पर जो होगा, हर पार्टिकल जो ए पर पहुंचेगा उसकी स्पीड v1 ही होगी। दोनों में सब कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कह रहा हूं, समझ रहे हो ना? जैसे एक पिलर है, एक दूसरा पिलर है, तो हो सकता है यहां पर स्टूडेंट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन नेक्स्ट पिलर के पास उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जितने भी सक्सेसिव स्टूडेंट जाएंगे, पहले वाले पिलर के पास उसका 5 ही रहेगा।
हाँ, नेक्स्ट पिलर के पास फिर उसका 10 रहेगा, तो जो भी स्टूडेंट है वो 10 रहेगा। हो सकता है पहले वाले पिलर पे भी 5 हो, दूसरे वाले पिलर पे भी 5 हो, ये भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी। अब पॉइंट अलग अलग होगा तो वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। गेटिंग ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? Yes, sir. Understand. समझ रहे हो? कंफ्यूज नहीं, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि सभी जगह वेलोसिटी सेम ही है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सभी जगह। हाँ, एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, जैसे यहां पर ए पर मैंने माना v1, अब ए से कोई भी पार्टिकल्स ए पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा तो उसकी स्पीड v1 ही होगी, ये तय है। दैट इज स्ट्रीमलाइन। अगर नहीं है v1, पहला पार्टिकल जा रहा है ए पर, वो v1 है, दूसरा पार्टिकल जा रहा है v2 है, तो स्ट्रीमलाइन नहीं कहलाएगा, कोई और टाइप का फ्लो होगा वो। ठीक है, यू गेटिंग? समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, ऑल ऑफ sir. यू। इसका मतलब कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर, अगर कोई पॉइंट है, एट एनी पॉइंट स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी भी सेम रहेगा। वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सिमिलर रहेगा। स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कर लीजिए, रिमेन्स सेम। लिखा भी हुआ है आगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है ना। और पार्टिकल्स आर सेम। हाँ, कोई मान लीजिए कोई स्ट्रीमलाइन मोशन चल रहा है, यहाँ पे देखिए, है ना, स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा है यहाँ पर। मान लीजिए एक है, ये स्ट्रीमलाइन का डायरेक्शन है ना। कोई बॉडी स्ट्रीमलाइन मोशन में चल रहा है, वो उसके उसके स्ट्रीमलाइन मोशन का डायरेक्शन है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको बॉडी का क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करना जानते हो ना, स्ट्रेट लाइन में। जैसे इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अगर यहां पर आपको करना है तो आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अगर यहां पर आपको करना है तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे। यानी स्ट्रीम लाइन पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट पर पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन बता देगा। इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट ऑन अ स्ट्रीम लाइन, देन it gives the direction of the particle at that point। आप बोलिए, किसी को डाउट है शायद? No, sir. नहीं है ना? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, यहां दिया हुआ है when the flow, यहां सब दिया हुआ है, ठीक है ना। a tangent at any point on the streamline give the direction of velocity of fluid at that point। उस पॉइंट पर, उस टाइम पर वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर एक और बात है, आप बताइए कि दो स्ट्रीम लाइन क्या एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं? चलिए मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर एक स्ट्रीम लाइन ये है, सुनिए ना, एक स्ट्रीम लाइन ये है और एक स्ट्रीम लाइन ये है। दो स्ट्रीम लाइन आपको दिखाई दे रहा है। अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। यहां क्रॉस कर दिया, यहां क्रॉस कर दिया, तो इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आप किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना है, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो अगर यहां पर करोगे तो यहां पर तो कोई पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक इस टेंजेंट पर, एक इस टेंजेंट पर। होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. एक पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं नहीं कर कर सकते। करेगा। करेगा तो दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। एक टाइम पे दो डायरेक्शन वेलोसिटी का कैसे हो जाएगा, कोई भी एक ही डायरेक्शन होगा ना। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। यहां तक तो आई थिंक क्लियर होगा। Yes, sir. प्रॉब्लम? No, sir. किसी को कोई भी सिंगल तो बोलिए। दूसरा, ये तो मैं बोल दिया कि भाई हर पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी, है ना। जो भी सक्सेसिव पीछे से आता जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सिमिलर रहेगी। दैट इज द स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक होता है बेटा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो उसको बोलते हैं रैंडम मोशन हो रहा है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, इरेगुलर मोशन। जैसे मान लीजिए बहुत तेज जो है तालाब में या मतलब बहुत बड़े बड़े नदी में शीशोर के पास जब फ्लूइड टकराता है, या नालों का बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री से फ्लूइड टकराता है, तो क्या होता है, या बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वो मोशन कैसा होता है, वो सब जगह पार्टिकल का वेलोसिटी एक ही रहता है या अलग अलग हो जाएगा, रैंडम हो अलग अलग। जाएगा। इसका उल्टा है ना, अलग द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड बिकम डिसऑर्डर, इरेगुलर।
स्ट्रीमलाइन में रेगुलर फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, इरेगुलर फ्लो हो जाएगा, है ना। यहां पर मोशन ऑफ द पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, टर्बुलेंट बोलेंगे। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है ना नो बेटा, सर। चलिए वेरी गुड। अब यहां पर आता है कि रिनॉल्ड्स नंबर, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है। आप में से किसी को पता है रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? अभी दो टाइप का मैंने नेचर डिस्कस किया आपका। एक तो मैंने डिस्कस किया स्ट्रीमलाइन मोशन, जो बिल्कुल एक सीक्वेंशियल फ्लो है कह सकते हो आप, और एक मैंने किया टर्बुलेंट मोशन जो रैंडम फ्लो है, बिल्कुल एकदम तितिर बितिर कह लो, है ना। उस टाइप का फ्लो अगर हो रहा है तो वो टर्बुलेंट कहलाएगा, और एक सीक्वेंशियल फ्लो हो रहा है, पार्टिकल सक्सेसिव पार्टिकल की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर सेम है तो वो स्ट्रीमलाइन कहलाएगा, है ना। तो ये स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। तो किसी बॉडी का हमको किसी फ्लूइड जो बह रही है, कोई फ्लूइड अगर बह रही है तो उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, मोशन में जब फ्लूइड होती है, रेस्ट में होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्लूइड। तो कोई फ्लूइड जब बह रही है तो उसका नेचर हमको पता करना है कि भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो है कि टर्बुलेंट है, तो ये रिनॉल्ड्स नंबर से हम उसका पता कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये क्या बता सकता है हमको, डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। इसका एक फॉर्मूला है, हालांकि ये डायमेंशनलेस नंबर होता है, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है और यूनिट भी नहीं होती है, ओनली प्योर नंबर होता है ये, ठीक है ना। अब यहां पर देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है, आर से इसी को इंडिकेट करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, और इसी फॉर्मूला होता है रो वी डी डिवाइडेड बाई ईटा। अब मैं बता देता हूं रो क्या है, वी क्या है और डी क्या है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि कोई चीज फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है ना, कोई है, इसमें लिक्विड क्या हो रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। लिक्विड फ्लो कर रहा है यहां पर। अब लिक्विड फ्लो कर रहा है बेटा, तो ये उसकी क्या हो गई, डायमीटर हो गई, डी क्या हो गई, इसकी डायमीटर, वी क्या हो गया, लिक्विड का स्पीड, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ फ्लूइड, वी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना। और रो क्या हो जाएगा, फ्लूइड की डेंसिटी, ठीक है ना। फ्लूइड की क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और ये ईटा जो है, जिसको एन टाइप से दिख रहे हो, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आगे आएगा विस्कोसिटी वाला, लेकिन अभी याद रखिएगा कि इस टर्म को, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, डेंसिटी एक टर्म्स होता है किसी मटेरियल, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हर लिक्विड की अलग अलग होती है। यानी अगर आप किसी लिक्विड पर फोर्स लगाओगे तो कितना रेजिस्ट करेगा पर यूनिट एरिया, कितना, उसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। आगे आएगा विस्कोसिटी वाला अभी पॉइंट। तो हाँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इन चीजों से आप क्या कर सकते हो, रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हो, सर ये है तो ना। गिवन होगा ना ईटा तो। हाँ हाँ हाँ, गिवन होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन होगा। नहीं गिवन होगा तो हो सकता है आर दिया हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछ रहा हो, है ना। लेकिन बट अगर आर निकालने के लिए बोलेगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको गिवन होगा। लिक्विड, हर लिक्विड की अलग अलग होती है, बट दैट इज विल बी गिवन। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर आप निकाल लोगे, और रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के बाद आप उसका क्या कर सकते हो, स्पीड ऑफ फ्लो लिख लीजिए। यहां पर क्या कीजिए बेटा, स्पीड ऑफ फ्लो कर लीजिए, फ्लो का स्पीड, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, अगर आपका आर जो है वो लेस देन 1000 आता है, ठीक है ना, आप निकाल रहे हो एबव फार्मूला से, और एबव फार्मूला से वो 1000 से कम आ रहा है, तो 1000 से कम आएगा तब मेरा जो होगा वो स्ट्रीम लाइन होगा। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है ना। अगर आपका आर ग्रेटर देन 2000 होगा तब आपका क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट, क्या है स्पेलिंग इसका, टर्बुलेंट। अभी आ रहा हूं मैं, हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन चल भी रहा हो, उसको क्या बोलेंगे हम, टर्बुलेंट। अगर 1000 से कम है, आपने निकाला इस एबव फॉर्मूले से, आपको वैल्यू 1000 से कम आया, 1000 से कम आया तो कहोगे सर आप स्ट्रीमलाइन है,
स्ट्रीमलाइन मोशन चल रहा है लिक्विड फ्लूइड का, अगर 2000 से ज्यादा आ गया जो भी तो टर्बुलेंट। अब बात आ गया कि सर अगर 1000 से 2000 के बीच में रहेगा तब क्या कहेंगे? आप तो बोले सर 1000 से कम रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? स्ट्रीमलाइन। 2000 से ज्यादा रहेगा तब उसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट। अब इनके बीच में रहेगा तो इसको दोनों में से कोई नाम नहीं देते हैं, सिंपली बोल देते हैं अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो समझते हैं ना, स्ट्रीमलाइन को स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं, मतलब एक जैसा हो रहा है। और ना बहुत ज्यादा रैंडम है वो कि हम टर्बुलेंट के नेचर में मतलब उन दोनों के बीच बीच का है, समझ रहे हो ना, तो उसको बोल देते हैं हम अनस्टेडी फ्लो। डन, क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना तो बोल दीजिए, या बोर हो गए आप लोग? यस यस सर। सर। यस Clear है सर। ओके, वेरी गुड। कोई वो चल रहा है ना, यहां तक सही चल रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। चलिए अब आ जाइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहली बात तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम वही लगाते हैं जहां पर क्या है, लिक्विड आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड तो समझते हैं ना, इनकम्प्रेसेबल होता है, नॉन विस्कस होता है। इनकम्प्रेसेबल का मतलब उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उसकी डेंसिटी पूरे टाइम्स सेम रहती है, दैट इज आइडियल फ्लूइड। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो आइडियल फ्लूइड के लिए लगता है और किसके लिए लगता है? स्ट्रीमलाइन। यानी स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा हो और आइडियल फ्लूइड्स। तो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। मान लीजिए कि ये जो है ये एक पाइप है, ठीक है ना, इसकी एरिया जो है बेटा A1 है, इसकी एरिया जो है A2 है। यहां तक तो आपको सब समझ में आ गया होगा। यहां से लिक्विड क्या हो रहा है बेटा? फ्लो कर रहा है। तो यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है दैट इज V1, V1 वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। और यहां से जो लिक्विड आउट हो रहा है दैट इज V2। ये तो फिगर समझ में आ गया होगा कि सर दो है और डेंसिटी तो इसकी रो होगी ही, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो पूरे टाइम्स डेंसिटी क्या रहेगा? रो होगा, क्योंकि आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड तो कंप्रेस होता नहीं है, तो डेंसिटी पूरे टाइम्स क्या है? रो है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि अगर आप एरिया को स्मॉलर कर दोगे तो फ्लूइड की वेलोसिटी जो है बढ़ जाएगी। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप एरिया को स्मॉलर करोगे, कोई पाइप से अगर यस फ्लूइड सर। इफ वी स्मॉलर द एरिया, अगर आप एरिया को कम करोगे तो फ्लूइड की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। जैसे आप पानी छिड़क रहे हो ना, मान लो आप पानी छिड़क रहे हो, गाड़ी वाड़ी धो रहे हो, या मान लो कि गार्डन वार्डन में पानी पटा रहे हो, और आपका फ्रेंड जो है कुछ दूर पर खड़ा है। अभी आपका ये जो फ्लूइड का फोर्स है, जो उसकी प्रेशर धार है उस तक नहीं पहुंच रही है। पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा। दबाते हो तो वो तेज हो जाती है। यस सर। स्पीड अगर बढ़ आप जाती चाहते हो कि उस तक यस पहुंचे, सर। तो यहां जैसे दबाओगे तो एकदम उस तक पहुंचेगा, है ना? क्यों? क्यों आप दबा के क्या करोगे? एरिया को कम कर कम। देंगे। कम कर दें। एरिया कम तो फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा। 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 अब बात भी सही, प्रैक्टिकल भी हम देखे होंगे। एरिया जैसे दबाओगे तो आपने दो छोटे छोटे, पहले बड़ा पाइप था, पहले पाइप कुछ ऐसा रहा होगा, अब जैसे आपने दबाया कुछ ऐसा हो गया होगा ना, बीच में आप दबा दिए होगे, दो तरफ छोटे छोटे होल्स हो गए होंगे। यस अब सर। जैसे ही एरिया कम हुआ, फ्लूइड गया होगा एकदम प्रेशर से और उस तक जाकर टकरा गया होगा। और जितने ज्यादा आपको लेकर थोड़ा और दूर होगा, थोड़ा और दबाओगे, जैसे दबाओगे एकदम बिल्कुल तेजा निकलेगा, एकदम तेज से निकलेगा। तो दैट इज द ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन ना, कि एरिया यानी कह सकते हो कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट्स इट। क्लियर है बेटा यहां तक? यानी आप कह सकते हो कि एरिया इंटू, ये वॉल्यूम मत समझिएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है ये, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है ना? या आप कह सकते हो कि एरिया इंटू वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी एरिया और वेलोसिटी का जो गुना रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पर। एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घट जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? हर इंस्टेंट पर क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। यानी यस आप कह सर। सकते हो कि स्मॉलर एरिया
हायर द velocity, ऑफ फ्लो ऑफ fluid, फ्लूइड, या ए इंटू वी, यानी ये रिलेशन लग जाएगा और क्या करोगे, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या हो रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस इंस्टेंट पे लगाइए, इस इंस्टेंट पे एरिया कितना है, पहले वाले इंस्टेंट और दूसरा वाला इंस्टेंट, इन और आउट पे देखिए। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कह रहा है, ए इंटू वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो आप क्या लगा सकते हो, a1v1 प्लस a1v1 प्लस सॉरी a1v1 प्लस बोल रहा हूं, a1v1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, A to B. A2, a2v2, गुड, a1v1 बराबर a2v2, ये हर हमेशा लगेगा। इन बराबर आउट, आपको करना हमेशा इन बराबर आउट, कभी कभी एक ही पाइप जा रहा है, दो होंगे तो भी इन बराबर आउट, तो a1v1 बराबर उन दोनों का a2v2, मैंने दोनों का जो होगा, मैंने आपको इन का एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर आउट का एरिया इंटू वेलोसिटी करना है। क्लियर है बेटा, यानी आप ऐसे yes, लिख सकते हो, एरिया इंटू वेलोसिटी इन बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी आउट। क्लियर है, समझ में आ गया, yes, sir. Yes. वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां तक किसी को कोई डाउट है शुरू से लेकर अब तक तो पूछ लीजिए। No, sir. वेरी गुड, No, sir. ओके, वेरी गुड। अभी डिराइव भी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एन इनकम्प्रेसिबल फ्लू लिक्विड फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन फिगर। दिख रहा है ना, बड़ा कर दूं कि दिख रहा है, यहां पर एरिया दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, फिर उनसे आउट हो रहा है दो, एक ये और एक ये, तो इसका भी पूछ रहा है। दिख रहा है ना सभी आदमी को, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. कितना आंसर आएगा कोई बता सकता है, भी इज इक्वल टू क्या आएगा। तो मैंने क्या बोला है, ए वी इन बराबर क्या कर लोगे, एरिया इंटू वेलोसिटी आउट, तो ए बी का कर लो, ए बी का एरिया क्या है ए, तो क्या होगा ए, वेलोसिटी इसकी क्या लिया है v1, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा आउट, आउट का पहले वाला ले लो, एरिया इसका भी दिया हुआ है बेटा ए, ठीक है ना, एरिया कितना दिया हुआ है ए, और वेलोसिटी इसका कितना दिया हुआ है, देख लीजिए जरा, 1.5 दिया हुआ है ना बेटा, अरे भाई Yes, sir. तो यहां पर कितना दिया हुआ बेटा, ए इंटू v2 हो जाएगा, सॉरी हाँ, अब प्लस इसका भी एरिया 1.5 ए दिया हुआ है, अब प्लस में कितना हो जाएगा v3, या इसको ऐसे में जनरल इक्वेशन में लिख दूं, जनरल इक्वेशन में क्या करोगे, a1v1 बाई a2v2 प्लस में a3v3, ये इन का हो गया, चूंकि आउट की दो पाइप है तो आउट हो गया। क्लियर है बेटा यहां तक, Yes, sir. Yes, sir. ए, इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई 3, तो कितना हो जाएगा 3, सिमिलरली a2 का भी ए ही दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, और इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है 1.5. 1.5. 1.5, तो गुना कर दीजिए 1.5 से, प्लस में ये कितना दिया हुआ बेटा, इसका एरिया, तीसरे वाले का एरिया कितना दिया हुआ 1.5. 1.5 है, तो क्या करोगे 1.5 है, और इसकी वेलोसिटी आप v मान लो, v इसने माना है यहाँ पर, v मान लो, तो कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1.5a प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, सॉरी गलती लिखा गया यहाँ, प्लस में क्या हो जाएगा 1.5ab, तो इसको ले आके इधर माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा 3a माइनस 1.5a इज इक्वल टू 1.5b। क्लियर है बेटा यहां तक, किसी को डाउट नहीं ना है, Yes, sir. तो 3 में से घट गया 1.5 है, तो कितना बच जाएगा 1.5a इज इक्वल टू 1.5b, तो 1.5a डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू v, v से सॉरी ए भी जाएगा ना यहाँ पे, हाँ ए भी, तो ए भी चला जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा
ए हो जाएगा, इधर से आ गया तो ए से ए कट गया, 1.5 से 1.5 कट गया, तो v इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। और किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं करना, मैंने बता ए वी इन बराबर ए वी आउट, कैसा भी दे ए वी इन बराबर ए वी आउट आपको करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए। बोल रहे टू वाटर पाइप्स ऑफ डायमीटर, एक का डायमीटर दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और एक का डायमीटर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, आर कनेक्टेड विद द मेन सप्लाई, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ऑफ इन पाइप 2 सेंटीमीटर डायमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर में क्या होगा? तो क्या होगा बेटा, दोनों की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, A1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2V2 है ना। अब ए डायमीटर दिया हुआ है, पहले वाले का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो उसको 1 D1 सेंटीमीटर तो D1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली दूसरे वाले का डायमीटर कितना दिया है, 4 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर उसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 2 सेंटीमीटर एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, इंटू यस V1, सर सर्कल फॉर्म में है, डायमीटर है तो बराबर क्या हो जाएगा A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बता दो, A2 कितना हो जाएगा पाई R2 R2 का स्क्वायर। ना, तो क्या हो जाएगा बेटा पाई R2 का स्क्वायर और V2, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर, R1 कितना बेटा, हम सेंटीमीटर में रखते हैं क्योंकि दोनों साइड में सेंटीमीटर सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या रख दो, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू V1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर V2 इंटू V2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर V1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर V2। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों साइड क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, V1 इज इक्वल टू 4V2। अब बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट फर्स्ट सही होगा ना, 4 टाइम्स, है ना। Yes, sir. पाइप 2 सेंटीमीटर को आप पाइप 1 मान रहे हो ना, आप 4 सेंटीमीटर वाले को आप पाइप 2 मान रहे हो, तो 1 का पूछ रहा है, 1 का द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर 1 दूसरे वाले के कितने गुना है, 4 गुना है, तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा सभी आदमी को। यस Yes. सर ओके, अब आज ये कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर कि भाई A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यानी जितना इन का एरिया इंटू वेलोसिटी होगा उतना ही आउट का एरिया इंटू वेलोसिटी होगा, ये काम हमको करना है। इसका एक डेरिवेशन करना है छोटा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा लगता है टिपिकल बट समझ में आ जाएगा आपको, समझिएगा थोड़ा देर, बस 5 मिनट का और डेरिवेशन है और हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन, और कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन का हमको क्या करना है बेटा, डेरिवेशन, ठीक है, बहुत सिंपल है। और सिंपल में मैं तो पहले एक फिगर बना देता हूं यहाँ पर, और वो फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है, यहाँ पर वेलोसिटी जो इंटर कर रहा है फ्लूइड V1 से कर रहा है, और यहाँ पर किससे कर रहा है, वो V2 से कर रहा है। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। ये जनरल जो पीछे फॉर्मूला मैंने बनाया था कुछ वैसा ही है, और ये ऐसा चल रहा है, ठीक है ना, ये फ्लूइड है। अब फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है बेटा, रो, और ये कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, ये ध्यान दें। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास इन होगा उतना ही मास Out. आउट होगा, है ना, यही ना था कि मास लॉस नहीं होगा, जितना मास फ्लो हो रहा है, या कंजर्वेशन ऑफ मास, आप केमिस्ट्री में रिएक्शन में लगाते हो तो आप कहते हो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यही कहते हो ना। यहाँ पर आप कंजर्वेशन क्या लगाओ भाई, जितना मास इंटर कर रहा है उतना मास बाहर जा रहा है, ये तो बात तो सही होगी, है कि नहीं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, पहली बात तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, एक्चुअली क्या है ना कि मान लीजिए कि यहां पर फ्लूइड्स थे, अब ये फ्लूइड्स V1 से फ्लो कर रहे हैं और फ्लो करके थोड़ा सा आगे आए, मतलब ये यहां पर आ गए,
कितना टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। समझ रहे हो बात ना? फ्लूइड फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना। इसको कुछ और कलर से ले लेते हैं तो शायद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर आ गया फ्लूइड। डेल्टा टी टाइम में फ्लूइड जो इंटर किया वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया वो, यस सर। ना कुछ तो कवर किया होगा। मैं उस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं? डेल्टा एक्स। ठीक है, आगे आपको बात समझ में? यहां तक डेल्टा एक्स वो डिस्टेंस कवर कर लिया। अब यहां तक देख लीजिए, जब यहां से कोई फ्लूइड इंटर किया तो यहां से वो तो नहीं, उस नहीं मास का फ्लूइड या वो कुछ फ्लूइड क्या होगा? बाहर निकलेगा बेटा। Yes, ये sir. जब कुछ फ्लूइड इंटर करेगा तो कुछ फ्लूइड बाहर भी निकलेगा। भाई यहां पर फ्लूइड रहे होंगे, है ना? तो ये कुछ फ्लूइड क्या होंगे? आउटसाइड आ गए होंगे, मतलब बाहर निकले होंगे, यहां पर आए होंगे ऐसे। और ये भी कुछ दूरी तय किए होंगे, लेकिन दोनों की दूरी सेम नहीं होगी, लेकिन टाइम तो सेम है ना। डेल्टा टी टाइम में कुछ इंटर किया और डेल्टा टी टाइम में कुछ बाहर आया। टाइम मतलब आप टाइम डेल्टा टी टी ही ले रहे हो कि भाई डेल्टा टी में इधर से कुछ इंटर किया और डेल्टा टी में इधर से कुछ बाहर आया। तो डेल्टा टी में बाहर तो आया, लेकिन कितना डिस्टेंस कवर किया उसको मैं क्या मान लेता हूं? डेल्टा डी मान लो, है ना। यहां से इंटर किया तो इंटर करने पर पार्टिकल कुछ ना कुछ तो दूर, जैसे यहां से देखो, यहां है पाइप, हम यहां से इंटर हो रहा है, तो भाई डेल्टा एक्स में कुछ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कितना डिस्टेंस इधर कवर किया। प्लस में इधर से कुछ लिक्विड क्या होंगे, जैसे इधर से कुछ पाइप में कुछ इधर से इंटर करा तो उधर से आउट होगा, तो आउट होने के टाइम में भी डेल्टा टी में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा पार्टिकल्स, वो यस यहां से सर। आ गया होगा। लेकिन मैं उसको डेल्टा एक्स नहीं ले रहा हूं, बिकॉज स्पीड इज नॉट सेम। यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड क्या है? v2 है। ठीक है, अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वेलोसिटी इनटू टाइम, होता है ना। यस सर। तो यहां पर जो डेल्टा एक्स आप लिए हो, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 इंटू टी, वेलोसिटी इंटू, सॉरी, v1 इंटू डेल्टा टी। मैं डेल्टा टी दोनों तरफ ले रहा हूं, इधर भी मैं क्या लिया हूं? डेल्टा टी, और इधर भी मैं क्या ले रहा हूं? डेल्टा टी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पर जो इन वाली जो डिस्टेंस कवर किया उसने, उसको मैं क्या माना हूं? डेल्टा एक्स माना हूं। तो v1 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। और आउट वाला जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या माना हूं? बताएंगे क्या आदमी? आउट वाला Delta D. डेल्टा टी। इक्वल टू डेल्टा वी टी टू क्या हो जाएगा? V2 Delta T. डेल्टा टी। डेल्टा टी। क्लियर है? अब आपको यस लेना सर। है, बहुत सिंपल, एक तो ये काम कर दिया। अब कितना वॉल्यूम इन हो रहा है, कितना वॉल्यूम आउट हो रहा है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। Yes, sir. ये यस सर। है ना, बहुत बहुत सही। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, बस यही दो कंसेप्ट आपका डेरिवेशन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटर इन टाइम डेल्टा टी। तो उसको क्या मान लीजिए आप? कुछ मान लीजिए, मैं उसको क्या मानूं? वी तो नहीं मान सकता, v1 v2 तो मैं वेलोसिटी मानू। चलो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। तो कितना हो जाएगा? एरिया, एरिया कितना है? a1। और लेंथ कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स। इतना ही लेंथ आगे कवर किया ना, यहाँ पे एरिया है ना। समझ रहे हो Yes, कि नहीं sir. समझ रहे हो? तो कितना हो जाएगा? v1 इंटू डेल्टा टी। सही है? सही है Sir. भाई? यस सर। हाँ। तो अब बताओ मुझे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आउट। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आउट कितना होगा? V2 into V1. a2 इंटू A1 into V2 into delta D. डेल्टा टी। आ गया? अब इनको इक्वल कर देंगे। हाँ, इक्वल नहीं करेंगे, वॉल्यूम इक्वल नहीं करना, मास इक्वल करना है। वॉल्यूम तो अलग अलग हो सकता है ना, इधर पाइप छोटा है उधर पाइप बड़ा है, बट कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? जितना मास इंटर उतना मास बाहर। समझ में आ रही ना बात? यस सर। तो इसलिए वॉल्यूम को इक्वल नहीं कर। अब देखो, मेरे को वॉल्यूम आ गया, तो मास निकालने के लिए क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है ना। यस यस सर। सर। हाँ, वेरी गुड। तो मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड इन इंटर, वो कितना हो जाएगा? डेंसिटी तो दोनों तरफ भाई, रो तो बदल नहीं रही क्योंकि आइडियल लिक्विड है, जितना इन होगा उतना आउट, रो तो दोनों जगह सेम लेना होगा।
रो तो सेम ही है ना भाई, पूरे Yes, sir. आइडियल लिक्विड है भाई। आइडियल लिक्विड के लिए देखिए पीछे मैं बताया हूं कि अब आइडियल लिक्विड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हो। तो भाई आइडियल में तो पूरे टाइम उसकी डेंसिटी रो ही रहेगी। तो आप मास क्या करोगे, रो इनटू वॉल्यूम, इंटर का वॉल्यूम कितना है, A1 V1 डेल्टा टी। डन है बेटा। Yes, sir. सिमिलरली मास ऑफ फ्लूइड आउट, मास ऑफ फ्लूइड आउट बता दीजिए कोई आदमी। रो इंटू A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। बस अब आपको कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्या कर देना है, बता दीजिए जरा। इक्वल कर देंगे सर दोनों को। इक्वल कर देंगे भाई। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ फ्लूइड इन इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड आउट। तो क्या करोगे, रो A1 V1 डेल्टा 2 इज इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा टी। क्या क्या कट जाएगा जरा बता दीजिए। सर पी कट रो जाएगा। और डेल्टा टी कट जाएगा। रो कट जाएगा, रो कट जाएगा, डेल्टा टी कट जाएगा। क्या आ गया बड़ा बताइए। A1 V1 इक्वल A2 V2। कुछ ऐसा ही था ना मेरा, Yes, sir. सर प्रूफ हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है, एक बार सर मेरे को क्या लगाना है, कितना डिस्टेंस इन में ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस आउट में ट्रेवल किया। उसके बाद सर मेरे को डिस्टेंस आ जाएगा तो एरिया इंटू लेंथ, तो कितना वॉल्यूम इन किया, कितना वॉल्यूम आउट हुआ, सर ये निकाल देंगे। उसके बाद जब वॉल्यूम आ जाएगा तो रो इंटू वी मास आ जाएगा, तो कितना मास इन किया, कितना मास आउट हुआ, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। प्रूफ कर देंगे ना। बहुत टफ Yes, लगता है sir. स्टूडेंट इसका प्रूफ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने टफ तरीके से आपको बताया है ना। ठीक है, Yes. यस क्लियर है। सर। चलिए तो Yes, आज sir. का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू जो ज्वाइनिंग दिस सेशन। वेरी गुड।